भारी बर्फबारी के बाद मौसम अब साफ और स्थिर हो चुका है। ठंड बनी हुई है, लेकिन धूप और खुले आसमान ने पर्यटक गतिविधियों को फिर से रफ्तार दी है। श्रीनगर से लेकर नथा टॉप और पुंछ तक बर्फ से ढके पर्यटन स्थल एक बार फिर से सैलानियों से भरने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम अब साफ और ठंडा है, जिसे पर्यटन के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है। इसी बदलते हुए मौसम का असर डल झील में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सैलानी शिकारा की सैर के जरिए झील और आसपास के बर्फीले नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। डल झील पर मौजूद एक पर्यटक ने बताया कि बर्फबारी के बाद यहाँ का मौसम बेहद खूबसूरत हो गया है और शिकारा की सैर उनके लिए यादगार अनुभव साबित हो रही है। हम कश्मीर घूमने आए थे और अभी डल लेक पे हाउस बोट का एंजॉय करा, पूरी रात स्टे किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो नाइस एक्सपीरियंस विद कश्मीर। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे, काफी फैमिलियर हैं। ऐसा नहीं लगता कि हाँ थोड़े वैसे बात करें, नहीं, नाइस एक्सपीरियंस। हमें यहाँ पर 3 दिन हो गए स्टे किया हुआ हमने श्रीन बोट हाउस में। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है कश्मीर, इतना खूबसूरत है ना। मैं हर एक न्यूली मैरिड कपल से कहना चाहूंगी, अगर वो स्टे करना चाहते हैं और कहीं घूमना चाहते हैं तो वो कश्मीर ही आए। इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, जन्नत के नज़ारे बोल सकते हैं। जम्मू क्षेत्र के नथा टॉप में भी ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही तेज हो गई है। पटनी टॉप से करीब 10 किलोमीटर आगे स्थित नथा टॉप इस वक्त पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर सैलानी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद कटरा से पटनी टॉप होते हुए नथा टॉप आ रहे हैं। मौके पर मौजूद एक पर्यटक ने बताया कि बर्फबारी के बाद नथा टॉप के नज़ारे बेहद आकर्षक है और ये जगह उन्हें सुकून का एहसास देती है। हम लोग बेसिकली माता रानी के दर्शन के लिए आए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ आके हमें पता चला कि हमारा जो है वो नथा टॉप में जो है वो काफी अच्छी बर्फबारी हुई है। तो हम पटनी टॉप ना जाके हम नथा टॉप में आए हैं, क्योंकि वहाँ से ज्यादा यहाँ पे बर्फबारी हुई है। काफी ग्रीनरी भी है, जितना बताया था उसी हिसाब से जो है वो हमें यहाँ पे मिला और हमने यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ नथा टॉप में बर्फ देखने के लिए। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरी पहाड़ी बर्फ पे ढकी हुई है, बर्फ से पूरे पेड़ पौधे सब पे बर्फ गिरी हुई है। यहाँ रूही जैसी हल्की हल्की सॉफ्ट बर्फ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पुंछ जिले में हुई भारी बर्फबारी के बाद जिले के पर्यटन स्थलों पर भी रौनक लौटती नजर आ रही है। लोरन ब्लॉक में स्थित सुल्तान पथरी में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ से ढके मैदानों, पहाड़ों और जंगलों के बीच वक्त बिताते दिखे। यहाँ लोरन मंडी आए थे और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम स्नोफॉल में आए, हम पूरी फैमिली आई है। हम आपसे अपील करते हैं कि सब आओ यहाँ पे एंजॉय करो, लेकिन अपनी फैमिली की सेफ्टी को भी देखो। सुल्तान पथरी पहुंची पंजाब के अमृतसर से आई पर्यटक अलीना ने बताया कि वो पहले बर्फ देखने के लिए कश्मीर या हिमाचल जाया करती थी, लेकिन इस बार सुल्तान पथरी के बारे में सुनकर यहाँ आने का फैसला किया। अलीना ने कहा कि इस जगह का माहौल बहुत अच्छा है और प्राकृतिक सुंदरता ने काफी प्रभावित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्यटन स्थल पर आएं और इसकी खूबसूरती को देखें। पहले हम कश्मीर जाया करते थे घूमने के लिए, हिमाचल जाया करते थे, और आज हमें सुल्तान पथरी आने का मौका मिला। यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, हम वही देखने आए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके आज। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद साफ हुए मौसम ने पर्यटन गतिविधियों को नई गति दी है। श्रीनगर की डल झील, नथा टॉप के बर्फीले पहाड़ और पुंछ का सुल्तान पथरी, हर जगह सैलानी ठंड और बर्फ के बीच कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर कश्मीर को सर्दियों के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।